हज और उम्रा दो ऐसे मुक़द्दस सफ़र हैं जो न सिर्फ इंसान के जिस्म को हरकत में लाते हैं बल्कि दिल और रूह को भी झंझोड़कर अल्लाह के करीब ले जाते हैं। ये आम सफ़र नहीं बल्कि अल्लाह के घर की हाज़िरी का सफ़र है, वो मकाम जहाँ हर कदम इबादत बनता है, हर निगाह मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकती है, हर आंसू रब की रहमत खींच सकता है और हर लम्हा रब से क़ुर्बत का ज़रिया बन जाता है। जब एक बंदा नियत करता है कि वो अल्लाह के घर जाएगा तो उसकी नीयत से ही इस पर रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। दिल धड़कने लगता है, आंखों में आंसू आते हैं और एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। वो लम्हा जब कोई शख्स एहराम पहनता है, वो लम्हा इसके अंदर एक नई रूहानी दुनिया की शुरुआत का होता है। एहराम सिर्फ दो सफ़ेद कपड़ों का नाम नहीं, बल्कि ये दुनियावी गुरूर, तफाखर, रुतबा, लिबास और नाम व नमूद से बेनियाज होकर रब के सामने झुकने का ऐलान होता है। ये ऐलान है कि ए रब, मैं आया हूँ तेरे दर पर सिर्फ तेरे लिए। लबीक अलहम लबीक, ये वो कलमात हैं जो ज़बान से निकलते हैं लेकिन दिल के नह खानों से उठते हैं। हर लबीक एक पुकार है, एक सच्ची गवाही है कि हम हाजिर हैं, हम तेरे ही बंदे हैं और तेरा ही रास्ता चाहते हैं। लबीक के इन अल्फाज में जो जोश, जो आंसू, जो तरफ छपी होती है, वो किसी दुनियावी खिताब में नहीं मिलती। हर कदम के साथ बंदा अपने गुनाहों से दूर होता जाता है और अल्लाह की रहमत के करीब। जब वो शख्स तवाफ़ करता है तो वो सिर्फ काबा का तवाफ़ नहीं करता, बल्कि वो अपने रब की मोहब्बत के गिर्द घूमता है। साथ चक्कर सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं बल्कि रूह का एक गहरा अमल है। दिल में उठने वाले ख़यालात, ज़बान पर जारी दुआएं और आँखों से बहते आंसू एक अजीब रूहानी माहौल पैदा करते हैं। वो हजरे असूद को चूमना चाहे या सिर्फ हाथ उठाकर इशारा करना, वो सही करे सफ़ा व मरू के दरमियान, तो वो सिर्फ दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ता नहीं बल्कि हज़रत हाजिरा की ईमान की कहानी को ज़िंदा करता है। पानी की तलाश में एक मुँह की बेकरारी और अल्लाह पर यकीन की दास्तान बंदे को झंझोड़ देती है। इसके कदमों में एक अजीब सी लर्जिश आती है, दिल गवाही देता है कि अल्लाह अपनी मखलूक की फरियाद को सुनता है। अरफात का मैदान, हज का मरकज़ और असल मकाम, जहाँ इंसान को अपने रब के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का मौका मिलता है। यही वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों पर फ़ख्र करता है, फ़रिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदों को, मेलकचील में लतपत मेरे दर पर खड़े हैं, मुझे पुकार रहे हैं। बंदा जब हाथ उठाता है, आंखों से आंसू बहते हैं, तो वो महज माफ़ी नहीं मांग रहा बल्कि वो अपने आप को नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहा होता है। मुनी की वादियाँ, शैतान को कंकरियों मारने का अमल, बंदे के अंदरूनी शैतानों से जंग की एक अलामत है। हर कंकरी के साथ बंदा अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने गुनाहों को पीछे फेंकता है। वो हज के अय्याम में अपनी रूह की सफाई करता है, अपने दिल की गंदगी धोता है और नए जज्बे से ज़िंदगी का आगाज़ करता है। उम्रा अगरचे हज की तरह फ़र्ज़ नहीं, लेकिन इसकी रूहानियत कुछ कम नहीं। हर उम्रा बंदे को उसके गुनाहों से पाक करता है, उसके दिल की दुनिया बदल देता है। जब एक शख्स नियत करता है उम्रा की, तो वो अल्लाह की रज़ा की नियत करता है। इसके कदम मक्का की तरफ उठते हैं, उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो काबा को देखे, तवाफ़ करे, अल्लाह से लो लगाए। ये ख्वाहिश इंसान के अंदर एक ऐसा नूर भर देती है कि वो बाकी दुनिया को भूल जाता है। जब वो काबा की तरफ निगाह उठाता है, तो दुनिया की सारी रौनकें इसके सामने मानद पड़ जाती हैं। वो जो कुछ सालों से ख्वाब देख रहा था, वो मंजर इसके सामने होता है और इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। तवाफ़ के दौरान, दुआओं के दौरान, सजदों के दौरान, वो बंदा अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजार रहा होता है। हज और उम्रा का सबसे बड़ा रूहानी पहलू अल्लाह से ताल्लुक़ को ज़िंदा करना है। हम दुनिया में मसरूफ़ होकर अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि हमारा असल ताल्लुक़, असल मकसद, असल मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। जब इंसान ये सफ़र मुकम्मल करता है, तो वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पाक नहीं होता, बल्कि उसका दिल भी पाक हो चुका होता है। इसकी नीयत, इसकी सोच, इसकी तरजीहात बदल चुकी होती हैं। वो दुनिया में वापस आता है लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी नरमी, आजिज़ी और नूर होता है। इसकी गुफ्तगू, इसका रवैया, इसकी इबादत बदल जाती हैं। वो एक नया इंसान बन चुका होता है। ये सफ़र जिस्म से ज़्यादा दिल और रूह का होता है। और यही हज व उम्रा का असल राज है, रूहानी तजदीद। ये ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का एक मौका है। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका बार बार दिया है ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। हज और उम्रा के दौरान जो दुआएं मांगी जाती हैं, जो रातें जागकर गुजारी जाती हैं, जो आंसू बहाए जाते हैं, वो सब एक बंदे के ईमान को जला बख्शते हैं। इन लम्हात में इंसान अपनी हकीकत को पहचानता है, अपने गुनाहों का इतिराफ़ करता है और अल्लाह से ऐसी माफ़ी मांगता है जो इसकी रूह को साफ़ कर दे।
यही वजह है कि जो लोग हज या उम्रा करके आते हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनकी आंखों में नूर होता है, उनके दिल में सुकून होता है। वो दुनिया को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने लगते हैं। उनके लिए अब दुनिया की चमक दमक मानी नहीं रखती, बल्कि उनका दिल अब सिर्फ रब की रज़ा में लगता है। हज और उम्रा ना सिर्फ इंसान के गुनाहों को धोते हैं बल्कि इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत और बंदगी का एक नया बाब खोलते हैं। ये सफ़र महज मक्का और मदीना की जोग्राफियाई सरहदों तक महदूद नहीं, बल्कि ये सफ़र दिल से रब तक का सफ़र है जो ज़िंदगी को बदल देता है। हज और उम्रा एक ऐसा दावतनामा है जो इंसान को आसमानों से आता महसूस होता है। हर साल करोड़ों मुसलमान जब अल्लाह के घर की तरफ रवाना होते हैं तो ये कोई आम सफ़र नहीं होता, बल्कि ये एक रूहानी इनकलाब का आगाज़ होता है। दिलों की दुनिया बदलती है, आँखें नम होती हैं, रूहें बेदार होती हैं और इंसान अपने खालिक के इतना करीब आ जाता है जितना शायद कभी ना आया हो। हर वो लम्हा जब कोई हाजी या मुतमर एहराम बांधता है, वो लम्हा गवाही देता है कि इसने दुनिया से कुछ लम्हों के लिए किनारा कुशी इख्तियार कर ली है और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के हुजूर झुकने जा रहा है। ये एहराम का लिबास, ये दो सफ़ेद चादरें हमें बताती हैं कि हम दुनियावी अल्क़ाबात, मर्तबे, दौलत और शोहरत को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम एक ऐसे रब की बारगाह में दाखिल हो रहे हैं जो ना देखता है लिबास को, ना रंग को, ना कौम को, बल्कि देखता है दिल को। लबीक अलहम लबीक, ये अल्फाज जब ज़बान पर आते हैं तो दिल के तार झंझना उठते हैं। हर लबीक अल्लाह के दर पर हाजिरी का ऐलान होता है। हाजी या मुतमर जब इन अल्फाज को दोहराता है तो वो महज बोल नहीं रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर एक नया जज्बा, एक नई उम्मीद और एक नई तौबा को जगह दे रहा होता है। जब वो मक्का में दाखिल होता है तो पहली नज़र बीत अल्लाह पर पड़ती है। दिल लरज़ उठता है, जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं और ज़बान पर बेइख्तियार दुआएं जारी हो जाती हैं। वो लम्हा जब इंसान पहली मर्तबा काबा को देखता है, ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे इंसान अपनी हकीकत को पा गया हो। वो लम्हा जो कभी ख्वाब में होता था अब हकीकत बन चुका होता है। वो बीत अल्लाह जिसकी तरफ हर रोज़ 5 मरतबा रुख करते थे अब सामने मौजूद होता है और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तवाफ़ करते वक्त इंसान सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो दिल के तवाफ़ में मसरूफ़ होता है। वो 7 चक्कर जो हाजी या मुतमर काबा के गर्द लगाता है, दरअसल उसकी अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर होती है। हर चक्कर में वो अपने रब से करीब तर होता जाता है, हर चक्कर में इसके गुनाह धलते जाते हैं, हर चक्कर में इसकी रूह निखरती है। तवाफ़ के दौरान जो दुआएं मांगी जाती हैं वो इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। वो गिड़गिड़ा कर मांगता है, रोते हुए इल्तिजा करता है और वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, ज़रूर सुनता है। सफ़ा व मरू की सई, हज़रत हाजिरा की याद है। एक मुँह की बेकरारी, एक मुँह की उम्मीद और सबसे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कल की वो मिसाल है जो रहती दुनिया तक ईमान वालों के लिए मशअल राह बन चुकी है। जब बंदा सफ़ा से मरू की तरफ दौड़ता है तो वो सिर्फ पहाड़ों के दरमियान हरकत नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह से उम्मीद, भरोसा और मोहब्बत की मिसाल को दोहरा रहा होता है। ज़मज़म का पानी जो हज़रत इस्माइल की एड़ियाँ रगड़ने से निकला आज तक प्यासों को सैराब कर रहा है और हर बूंद रूह को ताज़गी बख्श रहा है। हज के अय्याम में अरफात का दिन सबसे अजीम होता है। ये वो दिन है जब अल्लाह अपने बंदों को मग़फ़िरत का परवाना देता है। बंदा जब मैदान अरफात में खड़ा होता है तो वो निहायत आजिज़ी के साथ हाथ उठाता है, आंखों से आंसू बहाता है और दिल से अल्लाह को पुकारता है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान को अपनी हकीकत याद आती है। वो जानता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, सब कुछ सिर्फ अल्लाह का है। और जब बंदा उस सच्चाई को दिल से तस्लीम कर लेता है तो उसकी मग़फ़िरत का आगाज़ हो जाता है। मज़दलफ़ा में रात गुजारना, ज़मीन पर सोना, आसमान को देखना, सितारों के नीचे रब को याद करना एक अजीब सा सुकून देता है। दुनिया की सब आसाइशों से हटकर इंसान सिर्फ अल्लाह के साथ होता है। मुनी में जाकर शैतान को कंकरियों मारना दरअसल इस अज़्म का इजहार है कि हम अपने नफ्स को शिकस्त देंगे, हम अपने गुनाहों को पीछे छोड़ेंगे, हम शैतान की हर वसवसा बाजी से महफूज रहेंगे। ये कंकरियाँ अलामती होती हैं, लेकिन उनका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। कुर्बानी का अमल हज़रत इब्राहीम की यादगार है। वो जज्बा जब बाप अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने तैयार हो जाए और बेटा खुद अपनी गर्दन पेश कर दे, ये ईमान की मिराज है। हम जब कुर्बानी करते हैं तो हम दरअसल अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना, अपने नफ्स को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं। इस जज्बे के बग़ैर ना हज मुकम्मल होता है और ना रूहानी कमाल हासिल होता है।
मदीना मुनव्वरा जाना, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना दिल की दुनिया को अलट देता है। एक ऐसी खुशबू, एक ऐसा सुकून, एक ऐसी कैफियत जो दुनिया के किसी गोशे में मैसर नहीं आती। हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि वो रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दे और वहाँ अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और इताअत का नज़रान पेश करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ना, इनकी ज़िंदगी को याद करना, उनके किरदार से सबक लेना हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। हज और उम्रा सिर्फ ज़ाहिरी इबादत नहीं, ये रूह की गहराइयों तक असर डालने वाले अमाल हैं। ये बंदे को दुनिया से निकालकर आखिरत के सफ़र पर ले जाते हैं। ये दिल की दुनिया बदलते हैं, आँखों की बीनाई तेज़ करते हैं और रूह को नूर से भर देते हैं। जब कोई शख्स इन इबादत से फारिग होकर अपने वतन वापस आता है तो वो अब वो इंसान नहीं होता जो गया था। वो एक बदला हुआ शख्स होता है जो रब को पहचान चुका होता है, जिसने अपनी हकीकत जान ली होती है, जो अब दुनिया की चुकाचौंध से मुतासिर नहीं होता बल्कि अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम जानता है। यही असल कामयाबी है, यही असल मकसद है और यही हज व उम्रा का रूहानी पहलू है जो इंसान को इसकी ज़ात के अंदर एक ऐसी रोशनी दिखाता है जो क़यामत तक बुझ नहीं सकती।